नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में शराबबंदी वरदान है या अभिशाप, ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार ने जब ये फैसला किया था, शराबबंदी लागू करने की घोषणा की थी, तब ये लगा था कि समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे अपराध पर लगाम लगेगी, गरीब लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। शराब पीकर जो पैसा बर्बाद कर देते थे गरीब मजदूर, उन पर असर पड़ेगा। उसके अलावा उनके परिवार पर असर पड़ेगा, परिवार पर ज़्यादा खर्च करेंगे, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो स्थिति बन गई है, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले शादी के एक समारोह में दुल्हन के कमरे में पुलिस बिना महिला पुलिस के घुस गई शराब तलाशने के लिए, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। उससे पहले भी जितनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है, शराब आम रूप से उपलब्ध है बिहार में, इसका पता सिर्फ बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं है, बाकी सबको इसकी जानकारी है। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 26 नवंबर जो मद्य निषेध की तारीख है, उस दिन फिर से लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, खासतौर से सरकारी कर्मचारियों को, वो शराब न पिएं, शराब से दूर रहें। मुझे एक खबर पढ़कर अनायास ही जो है हरिशंकर परसाई की एक रचना है, सदाचार का तावीज़। आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा। मुझे ये बहुत पसंद है, कई बार जिक्र करता हूँ, लेखों में भी कई बार कर चुका हूँ, शायद वीडियो में भी किया होगा इससे पहले, कि एक राजा के राज्य में पता चला कि भ्रष्टाचार है। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी ख़राब बात है, इसका पता लगाओ। तो दरबारियों ने, मंत्रियों ने कहा कि साहब कैसे पता लगाएं, वो तो बड़ा सूक्ष्म है, हमें तो आपकी विराटता देखने की आदत है, वो हमें दिखता ही नहीं। तो बिहार पुलिस को शराब दिखती नहीं, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को, शासन को शराब दिखती नहीं कि कैसे बॉर्डर पार कर लेती है, कैसे ट्रक के ट्रक आ जाते हैं, कैसे बढ़ जाता है, कैसे बिक जाता है, और कैसे बनती है अवैध शराब। इस सब का पता नहीं चलता, सूक्ष्म है। विराट छवि देखने की आदत हो गई है मुख्यमंत्री की, उसके सामने उनको नज़र नहीं आता। फिर उस कहानी में है कि राजा ने कहा कि भाई इसका तो कुछ इलाज होना चाहिए, पता लगाइए। लेकिन इस बात से राजा की चिंता दूर नहीं हुई। उन्होंने एक विशेषज्ञों की समिति बनाई, कहा पता लगाओ भ्रष्टाचार कहाँ है, कैसा है। तो उन्होंने, विशेषज्ञों ने पता लगाया और एक दिन पहुँचे कि साहब पता लगा लिया। तो राजा ने कहा दिखाओ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देगा, वो सर्वत्र व्याप्त है, उसे कोई देख नहीं सकता है। वो आपके सिंहासन में भी है, आपके सिंहासन का जो रंग रोगन हुआ है वो दुगने दाम पर गलत दाम बताकर हुआ है। तो राजा की चिंता और बढ़ गई, उनकी नींद खराब हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई तो होगा कि इसको रोकने का तरीका। तो आखिर में दरबारी जो है एक साधु को पकड़ कर लाए कि इन्होंने बड़ी तपस्या की है बहुत समय से, और इन्होंने खोज लिया है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। इन्होंने एक तावीज़ बनाई है। तो पूरी कहानी नहीं सुनाता हूँ, थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में सुनिए कि फिर वो तावीज़ जो है बनाने का ठेका साधु को मिल गया। तावीज़ जिसने पहना, सबको, पूरी जनता को पहना दिया गया। जिसने पहना वो सदाचारी हो गया, ईमानदारी की बात करने लगा। तो राजा को लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ये काम कैसे कर रहा है, ज़रा पता तो लगाएं। एक दिन वो वेश बदल कर निकले। उस दिन महीने की पहली तारीख थी। उन्होंने एक कर्मचारी को काम बताया कुछ जो गलत था और पैसा देने का ऑफ़र किया। तो उसने डांट दिया, कैसी बात करते हो, बेईमानी की बात करते हो, रिश्वत देते हो। हम रिश्वत नहीं लेते हैं। राजा बड़े खुश हुए, फिर भी उनकी शंका दूर नहीं हुई। तो एक दिन 31 तारीख को पहुँचे महीने, फिर पैसे का ऑफ़र किया, तुरंत ले लिया। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुमने तावीज़ नहीं पहना लगता है। उसने कहा बिल्कुल पहना है। तो कान लगाकर राजा ने सुना कि तावीज़ से क्या आवाज़ आ रही। तावीज़ से आवाज़ आ रही थी 31 तारीख है, महीना ख़त्म हो रहा, ले ले। तो नीतीश जी जो शराब पीने वाले हैं, उनकी आत्मा से भी आवाज़ निकलती है कि आज पी ले। तो वो पी लेते हैं, जिस दाम पर मिले, जहाँ से मिले, जिस तरह से मिले, वो शराब पी लेते हैं। इतनी शराब आ रही है बिहार में, और अगर आपकी सरकार को पता नहीं चल रहा है, जितनी बरामद की जा रही है, आप समझिए कि उसमें भी घोटाला है।
जैसे राजा के सिंहासन में घोटाला था, वैसे ही इस जो है शराब की बरामदगी में भी घोटाला है। कितनी दरअसल मिल रही है और कितनी बरामद दिखाई जा रही है। और फिर नीतीश जी, आपको अपने सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाने से पहले, प्रतिज्ञा करवाने से पहले तो बिहार के चूहों को भी शपथ दिलानी पड़ेगी। बताइए, हज़ारों लीटर शराब जो है वो सीलबंद बोतल से बोतल खोलकर पी जाते हैं चूहे। अब ऐसे चूहों की तो बड़ी मांग हो जाएगी दुनिया में। ये होगा कि इनको बारटेंडर बनाया जा सकता है। भाई, शराब जो है सील बंद बोतल खोल लेते हैं, उसमें से शराब निकाल लेते हैं, पी भी लेते हैं और कहीं उत्पात नहीं करते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समाज सुधार का काम करना अच्छा है, लेकिन वो सुधार दरअसल सुधार कर रहा है या फिर उसका उल्टा असर होने लगा है। शराब पीना रुका नहीं। मैंने एक पहले भी वीडियो इस पर बनाया था। बिहार में शराब पीना रुका नहीं और रुकेगा भी नहीं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर इस देश में झूठ बोलने वालों की पूरी फौज है। आपके शपथ दिलाने से लोग जो शराब पीते हैं, जिनको आदत है, जिनकी इच्छा है, जिनको अच्छी लगती है, वो छोड़ देंगे। ये सिर्फ आप ही मान सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं मान सकता है। और उनको चैलेंज मत कीजिएगा, वरना सचमुच एक दिन आपके दफ्तर में, आपके कमरे में शराब की बोतल पहुंच सकती है। तो शराब बंदी से आप जिन लोगों का फ़ायदा करना चाहते थे, जिनके लिए कर रहे थे, अध्ययन इसका कराइए कि उनको फ़ायदा पहुंचा है कि नहीं। आप अपनी इस नीति की समीक्षा 9वीं बार कर रहे हैं या 18वीं बार कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अध्ययन कराना चाहिए कि शराब बंदी जब नहीं थी तब उस वर्ग का जिसके लिए आपने एक किया है, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसके परिवार के लोगों के आपसी संबंध तब कैसे थे और अब कैसे हैं। निर्णय उसके आधार पर लीजिए। ये आपकी सिर्फ इच्छा होने से कि लोग शराब पीना छोड़ दें, लोग छोड़ देंगे, तो ये अपने आप को मुगालते में रखने की बात है। ये अपने को धोखा देने वाली बात है। मूंदहूँ आँख कहता कुछ नहीं, तो आँख बंद कर लीजिए। आपको शराब नहीं दिखाई देती बिहार में, जो पीने वाले हैं उनको खूब दिखाई देती है, हर जगह दिखाई देती है। तो शादियों में इस तरह की रेड, ये दरअसल आपको लोगों से काटने की कोशिश है। अगर जानबूझकर नहीं है, अनजाने में है, तब भी इससे सरकार की छवि नहीं सुधरने वाली। इससे ये मैसेज नहीं जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करना चाहते हैं। इससे संदेश ये जाएगा कि आप लोगों के जीवन में, उनके निजी जीवन में दखल दे रहे हैं, उनके सामाजिक जो समारोह हैं उनको बिगाड़ रहे हैं। और पुलिस को इसमें बड़ा मजा आता है। 10 जगह जहां रेड होगी, आप मान कर चलिए उनमें से 8 जगहों पर, 2 जगह बरामद की जाएगी, 8 जगहों पर पुलिस पैसा लेकर सब रफा दफा कर देगी। और वो जिन 8 जगहों पर होगी वो भी आपके खिलाफ होंगे। जिन 2 जगहों पर पैसा लिया गया वो तो खिलाफ होंगे ही। तो सोचने की बात यह है कि एक सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए आपने जो शराबबंदी की बाड़ लगाई, कहीं वो बाढ़ ही तो खेत को नहीं खा रही है। दिखाई दे रहा है सबको, बिहार से बाहर और जो बिहार में हैं उनको भी दिखाई दे रहा है। सबको मालूम है कि शराबबंदी का कोई असर नहीं है, सिवाय इसके कि पुलिस की आमदनी बढ़ गई है, सिवाय इसके कि एक पूरा तंत्र विकसित हो गया है। जब मैंने पिछला वीडियो इस पर बनाया तो उस पर बिहार से कई लोगों की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल हो गई है, और उसमें उम्र तो नहीं लिखी थी जिसकी टिप्पणी थी, लेकिन उनकी बात से लगा कि युवा हैं। उन्होंने कहा कि हालत ये हो गई है कि जो शराब का धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो लड़के जो हमारे साथ कल बैठते थे वो स्कॉर्पियो से चलने लगे हैं। हमारे माँ बाप कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे साथ का था आज स्कॉर्पियो पे चल रहा है। तो ये असमानता आप पैदा कर रहे हैं। और यह असमानता अगर लीगल वजह से हो, अगर वैधानिक कारणों से हो, अगर नियम कायदे के तहत हो कि किसी को नौकरी मिल जाए, किसी का व्यापार चल जाए और दूसरा जो है बेरोजगार हो, तो भी बात समझ में आती है। लेकिन अगर गलत कारणों से, गैर कानूनी धंधा करके
कोई अमीर हो रहा है और दूसरा बगल वाला देख रहा है कि वो ईमानदारी की कीमत चुका रहा है, वो कानून के मुताबिक चलने की कीमत चुका रहा है, तो उसके मन में क्या भाव आएगा? उसको लगेगा सब लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूं? तो इससे प्रेरणा मिल रही है उन लोगों को जो नहीं कर रहे हैं ऐसा, जो कानून के साथ चल रहे हैं, जो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल रही है और लोगों में ये डर बिठाया जा रहा है। आपने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये गलत धारणा है कि लोगों के मन में आतंक है शराबबंदी के खिलाफ अभियान से। ये गलत धारणा है। आप मानकर चलिए कि ये बिल्कुल सही धारणा है। ये जो सदाचार का तावीज़ आप पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तावीज़ सिर्फ उन लोगों पर काम करेगा जो शराब नहीं पीते हैं। जिन्होंने आज तक शराब नहीं पी है उनको आप शपथ दिलाएं न दिलाएं, कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन जो शराब पीते हैं, जिनको इसकी आदत है, जिनको इसकी ज़रूरत लगती है, जिनको ये पसंद आता है, जिनको इसका सेवन करने से खुशी मिलती है, वो आपके इस सदाचार के तावीज़ का उन पर कोई असर नहीं होने वाला है। एक नहीं 10 पहना दीजिए। जरा उस राजा की तरह हो सके तो कभी भेष बदल कर निकलिए। आजकल मेकअप के बहुत तरीके आ गए हैं, पूरा चेहरा बदल जाता है। जरा बदल कर निकलिए और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में जाइए, अगर जा सके आप। आपको मालूम होगा कि आपकी नाक के नीचे शराब पी जा रही है और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। इससे पहले भी जिन राज्यों में कोशिश हुई है, कोई रोक नहीं पाया है। इच्छा से, किसी की सदिच्छा से सामाजिक बदलाव नहीं आता। जो बात आपने जनसंख्या नीति के बारे में कही थी कि ऐसे बदलाव, समाज में आने वाले बदलाव जब स्वतः आता है लोगों के मन में, तब होता है। ये बदलाव भी तभी आएगा जब आप लोगों को बताएंगे कि शराब पीने से नुकसान क्या क्या है और नहीं पीने का फ़ायदा क्या है। जिस दिन उनको ये समझ में आएगा उस दिन छोड़ेंगे। आपके शपथ दिलाने से नहीं, आपके इस सदाचार के तावीज़ से नहीं। तो अपने को धोखे में मत रखिए। पूरे प्रदेश को धोखे में रखा है, अपने को तो कम से कम धोखे में मत रखिए कि आपके शपथ दिलाने से, आपके कानून बना देने से, पुलिस की रेड करा देने से, जेल भेज देने से। आप कल्पना कीजिए, जब आप जेल भेज रहे थे, पूरे परिवार को भेज रहे थे, तब से अब में क्या कोई परिवर्तन आया है? 4 साल में क्या, 4 साल पहले जब पहले साल आपने लागू किया था, तब से अब में शराब पीने वालों की बिहार में संख्या कम हुई है, ज़्यादा हुई है? बिहार वालों की कीमत पर आसपास के पड़ोस के जो राज्य हैं, उनके जो शहर हैं, सीमा से लगते हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है, वो बड़े खुश हैं। वो सब लोग, अगर आप कहेंगे उनसे मांगें आप, तो चंदा भी दे सकते हैं कि आप इसको लागू रखिए, जारी रखिए। हमारे जो है प्रदेश की आमदनी बढ़ रही है, होटल वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, रेस्टोरेंट वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ शराबबंदी नहीं है, शराब वहाँ बिक रही है, सरकार का रेवेन्यू वहाँ बढ़ रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? काला धंधा, काला पैसा, इन सब का राज चल रहा है, इन सब का बोलबाला है। आपके पास पैसा है, आपको शराब मिलेगी। आज हो सकता है कि जो 500 रुपये की बोतल है वो 1000 में मिले, कल हो सकता है 490 में भी मिल जाए, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो बिहार में अगर आप कोशिश करें एक दिन शराब खरीदने की और बिना ये बताए कि आप कौन हैं, तो आपको पता चल जाएगी सच्चाई। लेकिन आप उस राजा की तरह इस गलतफहमी का शिकार हैं कि ये कोई आएगा और एक सदाचार का तावीज़ देगा या आप शपथ दिलाएंगे और लोग शराब पीना छोड़ देंगे। ऐसा दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। और आप राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, शासक हैं। आप संत महात्मा नहीं हैं जिनके कहने से, जिनकी अपील पर लोग अपना जीवन बदलने को तैयार हो जाएं। वो आपको अपने जीवन में, अपनी खुशी में बाधक मानते हैं। कितने दिन तक चलेगा ये मुझे नहीं मालूम। इसका चुनावी फ़ायदा नुकसान होगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप तो तय इसी पर करेंगे कि इससे चुनावी फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। क्या समाज के बारे में भी सोचेंगे कि समाज को इसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है?
मैं फिर पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, मैं शराब पीने का समर्थक नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी है। तो ये मत समझिएगा कि मैं शराब पीता हूँ इसलिए जो है शराब पीने वालों का समर्थन कर रहा हूँ। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन जबरन किसी को रोकने के भी खिलाफ हूँ। कानून बनाकर जेल जाने का डर दिखाकर रोकने के भी खिलाफ हूँ, स्वेच्छा से। बाकी मामलों में गोमांस की बात आएगी तो कहेंगे खाने पीने की आज़ादी होनी चाहिए, गोमांस आप खाइए, किसी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन शराब की बात पर आप कानून बनाएंगे। आपने गोहत्या पर कानून बनाया क्या? आपने गोमांस की बिक्री पर कोई कानून बनाया है क्या? नहीं बनाया है। तो मैं मानता हूं कि आप ये मानते होंगे कि लोगों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, क्या पिएं क्या ना पिएं। सरकार का, किसी भी शासन का दायित्व है कि लोगों की आकांक्षा के अनुरूप काम करते हुए उनके व्यवहार में, उनकी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर कानून बनाने से कोई समाज सुधार होता तो अब तक दुनिया में किसी समाज में कोई बुराई ना होती। तो इस दृष्टि से भी कभी सोच लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नीति बदल दीजिए, नीति बदलना नहीं बदलना आपका काम है। मैं बता रहा हूँ कि क्या नुकसान कर रहे हैं आप, अपना भी, बिहार का भी, समाज का भी, और बिहार की अर्थव्यवस्था का भी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।